नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ऋषिकेश पाइप है और मैं आईवीएफ ब्लूम आईवीएफ ग्रुप का मेडिकल डायरेक्टर हूँ। हमारा जो ग्रुप है वो 1990 से काम कर रहा है। हमारे कम से कम अभी 33 इयर्स हो चुके हैं आईवीएफ के काम में, और हमारे 6 यूनिट है। 4 बम्बई में है इंक्लूडिंग लीलावती अस्पताल, और एक दिल्ली में है फोर्टिस में, GK2 फोर्टिस में, और एक मोहाली चंडीगढ़ में है फोर्टिस में, जिसको हम फोर्टिस ब्लूम आईवीएफ सेंटर से कहलाते हैं। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि पिछले 3 बरस से हम लोग ने नई आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारे लैब्स में लाई है, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो कंप्यूटर होता है वो ऑटोमेटिक मशीन लर्निंग के ज़रिए ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। तो ये जो हमने 3 टेक्नोलॉजी लाई है, पहली टेक्नोलॉजी जो हमारे बम्बई और दिल्ली के यूनिट में है उसको हम एम्ब्रियोस्कोप बोलते हैं। ये एक स्पेशल इंक्यूबेटर है जो बहुत ही कॉस्टली इंक्यूबेटर है, बहुत ही कम लोगों के पास है इंडिया में। और इसमें हम एम्ब्रियोज को ग्रो करते हैं, और हर 15 मिनट में एम्ब्रियो जैसे ग्रो होते हैं तो हर 15 मिनट में फ़ोटो लिया जाता है और ये वीडियो लिया जाता है। और बाद में 5 दिन के बाद जब ब्लास्टोसिस रेडी हो जाते हैं तो हम ये जो फोटो है वो मशीन के जरिए सर्वर के थ्रू स्वीडन में भेजा जाता है, पूरा वीडियो का इन्फॉर्मेशन। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर के जरिए सम एम्ब्रियो को ग्रेडिंग दे सकते हैं। 5 का जो ग्रेडिंग होता है वो सबसे ज़्यादा रहता है और 1 का ग्रेडिंग सबसे कम रहता है। तो 5 वाला ग्रेड का एम्ब्रियो हम डालेंगे तो प्रेगनेंसी रहने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो समझो हमारे आईवीएफ करने के बाद एक पेशेंट में समझो 4 एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस बने, हमको उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा वाला ब्लास्टोसिस आइडेंटिफाई करके डालना है। तो हम ग्रेड देखते हैं कि कौन से ब्लास्टोसिस का सबसे ज़्यादा ग्रेड आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, और वो ब्लास्टोसिस हम डालेंगे पेशेंट में, एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे तो प्रेगनेंसी रहने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी जो आई है। और हमारे पास जो पेशेंट रिपीटेड आईवीएफ फेलियर के आते हैं उसको हम एम्ब्रियोस्कोप यूज़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके आइडेंटिफाई करके अच्छे एम्ब्रियो वो डाल के प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। दूसरी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो स्टैटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी क्योंकि ये जो एम्ब्रियोस्कोप है वो, क्योंकि मैंने आपको बोला बहुत कॉस्टली मशीन है, सबको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो फिर भी समझो हम लोग ने एक पेशेंट आईवीएफ का किया और 4 ब्लास्टोसिस बने। अभी हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ब्लास्टोसिस डालेंगे उसमें से 4 में से तो अच्छा आएगा। तो अभी एक नई सिंपल टेक्नोलॉजी, हम हर एक ब्लास्टोसिस का फोटो निकाल के सर्वर से के जरिए एक्सपोर्ट कर देते हैं फोटो को, और वो सर्वर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उधर मशीन कंप्यूटर में वो फोटो जाता है। 4 समझो ब्लास्टोसिस गए तो 4 फोटो जाएंगे और वो एनालिसिस करके वो मशीन ग्रेड करता है कि कौन से इसमें से 4 में से सबसे अच्छा वाला है जो डालेंगे तो प्रेगनेंसी का चांस और बढ़ जाएगा और मिसकैरेज रेट का चांस कम हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी जो स्टैटिक आर्टिफिशियल है वो हमारे सब जो 6 सेंटर है सब में उपलब्ध है। तीसरी जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी हम लोग ने लाई है वो एक फ्रीजिंग के डिपार्टमेंट में लाई है। तो हमारा जो डिपार्टमेंट था बॉम्बे का लीलावती अस्पताल का, उधर एक फ्रीजिंग फर्स्ट टाइम 2007 में चालू किया गया। और जब हम अंडा फ्रीज करते हैं, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन करते हैं फ्यूचर के लिए, तो एक प्रश्न पूछते हैं जो पेशेंट की, डॉक्टर कितने में अंडे फ्रीज करूं जिससे मेरे को अच्छा चांस मिले लेटर ऑन जब मैं ये फ्रोजन एग्स इस्तेमाल करूंगी प्रेगनेंसी का चांस। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्मली हम बोलते हैं कि 10-12 अंडा फ्रीज करेंगे तो अच्छा चांस रहेगा फ्यूचर में प्रेगनेंसी का। कभी कभी पहले साइकिल में 5-6 अंडे ही निकलते हैं तो हम और एक साइकिल करते हैं ताकि 10-12 अंडे हो सकते हैं। पर अभी एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हम लोग ने इंट्रोड्यूस की है हमारे लैब में, जहां हम जब अंडे निकलते हैं तो उनका फोटो लेके सर्वर को एक्सपोर्ट करते हैं थ्रू इंटरनेट, और वो सर्वर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपको बताता है कि ये समझो 5-6 अंडे निकले, कि ये अंडे इनफ है क्या पेशेंट को फ्यूचर में प्रेगनेंसी देने के लिए। समझो उनको लगेगा कि सर्वर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कि अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो और एक साइकिल हम कर सकते हैं पेशेंट के लिए। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई आइडियल अंडे कितने रहेंगे फ्रीजिंग के लिए, ताकि उसको 10 बरस के बाद जब वो फ्रोजन अंडे इस्तेमाल करेगी उसको प्रेगनेंसी का चांस अच्छा मिले। तो ये 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज अभी हमारे ब्लूम आईवीएफ ग्रुप के लैब में उपलब्ध है पेशेंट के लिए, जिससे उसके
सक्सेस रेट्स बढ़ सकते हैं।